हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। अब मैंने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले अरब सागरीय नदियों के बारे में बात की थी। उसके बाद हम आज बात करेंगे राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं, अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत शामिल की गई। किसी ने कहा कि सर आपके बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिखता है, तो आज मैंने वो कमी भी दूर कर दी। बोर्ड पे अच्छे से लिखा है, अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मुझे पता भी है, लेकिन मैं इस पे इसलिए लिखता हूँ कि इससे एक तो आप देख के और अपना नोट्स बना लो, सीधा डायग्राम उतार के डायग्राम में जो लिखा है वो ऐसा कैसा ही लिख लो, क्योंकि डायग्राम से जो चीज़ें समझते हैं वो अच्छे से समझ में आती है। जैसे देख लो, ये सारा डायग्राम से मैप के अकॉर्डिंग समझा रखा है मैंने, हाँ नया राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझने का उद्देश्य ये है कि हमें अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ है। तो डायग्राम से पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज़ अच्छे से क्लियर आ रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे कि अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है राजस्थान की। अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ शामिल की गई है। ठीक है, नए राजस्थान के अकॉर्डिंग अपडेट करके हुए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ये कंटेंट बहुत दूर का है, बहुत मेहनत के बाद में कंटेंट तैयार करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़िए इनको, क्योंकि ये क्लास से, क्योंकि पुराना जो भूगोल है वो तो पुराना हो गया, अब नया राजस्थान के अकॉर्डिंग नया भूगोल बदल गया। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है। तो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों में मुख्यतः 6 नदियों को शामिल किया गया है। अन्य और भी है, लेकिन मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, जिसमें एक तो है घग्गर नदी। ठीक है, एक है घग्गर नदी, एक साबी नदी, एक काकनी या इसको काकने भी कहते हैं। ठीक है, काकनी या काकने नदी। ठीक है, एक है रूपारेल नदी, एक है बाणगंगा नदी और एक है कांतली नदी। ठीक है, तो ये अंतःप्रवाही नदियां हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के बारे में अपन बात करते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसमें कौन कौन सी जगह फेमस है, इसके अंतर्गत किस जगह समाप्त होती है ये। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में भी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो घग्गर नदी है, इसको एक राजस्थान का डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो घग्गर नदी है वो कालका हिल्स, सबसे पहले जो इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है कालका हिल्स। कालका हिल्स है, कालका हिल्स शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कालका हिल्स शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, यहाँ से। ठीक है, ये कालका हिल्स शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश। ठीक, और यहाँ से ये जाति जाति कहाँ पर इसका उद्गम, इसका जो संगम है वो कहाँ पर होता है, इसका समापन होता है पोर्ट अब्बास। पोर्ट अब्बास नामक जगह है पाकिस्तान में। ठीक है, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में इसका संगम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो दूरी तय करती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राजस्थान का जिले शामिल है, इसमें कौन कौन से, एक तरह से बात करें तो राजस्थान का कैचमेंट एरिया, जिसका अपवा क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में से जाती है। तो इसका अपवा क्षेत्र है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक नया जिला ऐड हुआ है अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ आपको ये ऐड करना है, एक अनूपगढ़ को इसमें ऐड करना है, तो 3 हो गए। ठीक है, हनुमानगढ़ में एक जगह है यहाँ पर नाली, एक चीज है नाली। नाली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाली क्या है, तो नाली हनुमानगढ़ में जो भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल को नाली कहते हैं, जो कि घग्गर नदी में के अपवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो नाली क्या है, तो हनुमानगढ़ में भेड़ की नस्ल को नाली कहते हैं। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लिए अपन ने ये सब। और हकरा, यहाँ से भी अपवा क्षेत्र होता है, हकरा जगह एक पाकिस्तान, ये भी इसका अपवा क्षेत्र है, नाली और हकरा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो घग्गर नदी है, घग्गर, इस घग्गर नदी की विशेषता कौन कौन सी है, विशेषताओं की बात करते हैं। अब विशेषताओं के अंतर्गत देखो अपन ये बात करते हैं कि उसकी एक तो उसका एकमात्र हो या फिर अकेली नदी या फिर अकेली मिलती है, तो ऐसी इसकी विशेषता रहती है। ठीक है, तो विशेषताओं की बात करते हैं तो जो घग्गर नदी है हिमाचल हिमाचल क्षेत्र से आने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, हिमाचल यानी कोई भी हिमालय क्षेत्र से आने वाली एकमात्र नदी है, कौन सी है, वो है घग्गर नदी।
राजस्थान की एकमात्र नदी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो कि हिमालय क्षेत्र से आती है, तो वो है घग्गर। ठीक है, जो कालका हिल्स शिवालिक हिमालय से आती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि घग्गर है उसके अन्य नाम क्या है। तो घग्गर के अन्य नाम है मृत नदी, उसके बाद में इसको कहते हैं सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी और नटिया सोता नदी। जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी, इसके मार्ग खोजने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्री राम वाडरे और हनुमंता राय को दिया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि प्राचीनतम सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी के मार्ग खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्री राम वाडरे और हनुमंता राय से संबंधित है। या फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि श्रीवंता राय और श्रीवंता राय और जो वाडरे हैं श्री राम वाडरे, इनका संबंध किस नदी से है, तो इसका संबंध है घग्गर नदी या सरस्वती नदी से है। ठीक है, सरस्वती इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्राचीनतम नाम है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, सबसे लंबी हो गई, राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की भी है और राजस्थान की बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, तो वह है घग्गर। और भारत और राजस्थान की तो सबसे बड़ी नदी है घग्गर। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे बड़ी तो अंतःप्रवाही नदी है घग्गर और सबसे लंबी भारत और राजस्थान की सबसे लंबी है घग्गर नदी। ठीक है, इसमें समझने लायक कुछ चीज नहीं है। देखो, आपको लगता होगा कि इसमें सीधा सर ने लिख रखा और लिख के और ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन ये लिखना डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना सबसे मेन उद्देश्य है कि आपके समझ में आ रही या नहीं आ रही। इसमें समझने लायक क्या चीज है भाई, उद्गम जहां से होगा वहीं से उद्गम होगा। भाई हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है तो निकलेगी सही, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर संगम होगी तो हो गई सही। इसमें समझने वाली बात ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि इनको चीजों को आप याद कर लो, देख लो, बस ये है। नाली है तो नाली जो है हनुमानगढ़ में है, भेड़ की नस्ल है जो है, इसमें क्या समझाना है। ठीक है, तो अब ये इसकी विशेषता हो गई, सबसे बड़ी अंतःप्रवाही होगी, भारत राजस्थान की सबसे लंबी हो गई। ठीक है, नट दृश्यवती मृत और सरस्वती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब अपन बात करते हैं दूसरी नदी के बारे में कि जो कांतली नदी है। कांतली नदी, सब नदी में उद्गम अपवा क्षेत्र ये तो आएगा ही सही। ठीक है, जो कांतली नदी है कहाँ से उद्गमित होती है, तो कांतली नदी खंडेरा हिल्स है सीकर में। ठीक है, खंडेरा हिल्स सीकर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या चीजें स्थित है, तो यहाँ पर एक सुनारी सभ्यता स्थित है जो कि झुंझुनू में है। कांतली नदी के अपवा क्षेत्र में सुनारी सभ्यता स्थित है और गणेश्वर सभ्यता स्थित है। जो गणेश्वर कहाँ पर है, गणेश्वर सीकर में। ठीक है, तो सुनारी और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं जो कांतली नदी है उसका कैचमेंट एरिया, उसका अपवा क्षेत्र कहाँ कहाँ है राजस्थान में, तो एक झुंझुनू में है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग निमखा थाना में है और सीकर में। ठीक है, झुंझुनू, निमखा थाना और सीकर। ठीक है, इसका अपवा क्षेत्र है झुंझुनू, निमखा थाना और सीकर में। ठीक है, अब एक मोस्ट शब्द आता है इसमें कि तोरावाटी क्या है। आपसे पूछ लेगा कोई कि तोरावाटी से आप क्या तात्पर्य, तो जो कांतली नदी है उसके जो कैचमेंट एरिया है, कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। ये रहा, जो कि मुख्यतः चूरू और झुंझुनू दो जिलों के बीच में स्थित है। ये कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है जिसको तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी, जो मुख्यतः चूरू और झुंझुनू जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसको तोरावाटी बोलते हैं। बस आपसे तोरावाटी पूछेगा वो। ये हो गई कांतली नदी। अब बात करते हैं साबी नदी। जो साबी नदी है, इस साबी नदी को साबी भी कहते हैं, शाही भी कहते हैं, साहिबी नदी भी कहते हैं और नजफगढ़ का नाला। ठीक है, नजफगढ़ का नाला हिमाचल प्रदेश। नजफगढ़ का नाला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, तो उससे भी इसको संबोधित किया जाता है। साबी नदी, साहिबी नदी और नजफगढ़ का नाला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो साबी नदी है उस साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अपन ने सब में जो बात करी वही बात अपन इसमें करेंगे कि साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर ये मिलती है। तो अपन बिना देरी करे बात करते हैं कि साबी नदी है, उस साबी नदी का उद्गम की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो साबी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सेवर पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवर पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये जयपुर में। ठीक है,
सेवर पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, यहाँ से इनका उद्गम होता है, ये है सेवर पहाड़ी। सेवर पहाड़ी से इसका उद्गम होके ये गुड़गांव मैदान, गुड़गांव का मैदान है हरियाणा, ठीक है। एकमात्र राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो कि हरियाणा में संगम होता है इसका, ठीक है। एकमात्र नदी जो हरियाणा में इसका संगम होता है। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि दूसरे राज्य हरियाणा में जाकर उसका संगम होता है, हरियाणा में भी गुड़गांव में संगम होता है, वो है ये साबी नदी, ठीक है, या साहिबी नदी। उसके बाद में इसका अपवा क्षेत्र की बात करते हैं तो साबी नदी नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जयपुर ग्रामीण, पहले जयपुर और ये सीकर में था, लेकिन अब नया राजस्थान के अनुसार ये जयपुर ग्रामीण में, कोटपुतली बरोड़ और खेड़तल तिजारा में है इसका अपवा क्षेत्र। पहले तो जयपुर और सीकर में इसका अपवा क्षेत्र था, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो साबी नदी है उसका अपवा क्षेत्र है खेड़तल तिजारा और जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बरोड़, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो साबी नदी है उस पर क्या क्या मिला है। वहां पर एक जोधपुरी सभ्यता स्थित है, ठीक है। साबी नदी के अपवा क्षेत्र में एक जोधपुरा सभ्यता स्थित है। तो जोधपुरा सभ्यता का कहाँ है, तो ये जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। आपसे पूछे कोई कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित है, तो साबी नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित है। वहां से किसके अवशेष मिले हैं, तो वहां से हमें हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि काकनी नदी, या इसको काकने नदी भी कहते हैं, काकनी या काकने नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने बोला था काकने नदी, और इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये मसूरदी नदी इसको स्थानीय नाम, स्थानीय लोकल नेम है। तो किस नदी का नाम मसूरदी नदी भी है, तो स्थानीय नाम मसूरदी है, इसलिए इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, काकनी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। इसमें नो चेंज, नए राजस्थान के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर एक भुज झील स्थित है। भुज झील मीठे पानी की झील है जो कि कहाँ पर स्थित है, भुज झील जैसलमेर में है भुज झील, ठीक है। अब बात करते हैं बाणगंगा नदी। जो बाणगंगा नदी है वो बाणगंगा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको पता है कि अर्जुन की गंगा, इसको अच्छा प्यारा नाम है इसका अर्जुन की गंगा, ठीक है। तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडीद नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो बाणगंगा नदी, इसको अंतरप्रवाही नदियों में कब शामिल किया गया, तो इसको 2012 में अंतरप्रवाही नदियों में शामिल किया गया, ठीक है, 2012 में। और मुख्य नदी में ये एकमात्र ऐसी नदी है बाणगंगा अंतरप्रवाही नदियों में जो मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसका उद्गम की बात करते हैं तो बाणगंगा नदी पुराने राजस्थान के अनुसार तो जयपुर से उद्गमित होती थी, लेकिन बेराट हिल्स, अब ये गिनाएगा कोटपुतली बरोड़, ठीक है। जो बेराट हिल्स है कोटपुतली बरोड़ से इसका उद्गम होता है, बेराट हिल्स कोटपुतली बरोड़, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक भरतपुर में अजान डैम भी स्थित है और रामगढ़ डैम भी स्थित है जयपुर में, ठीक है, रामगढ़ डैम भी स्थित है जयपुर में। और इसका जो कैचमेंट एरिया, इसका अपवा क्षेत्र है वो है भरतपुर और जयपुर और उसके बाद में दौसा, ठीक है, भरतपुर जयपुर दौसा में इसका अपवा क्षेत्र है। तो ये हो गई बाणगंगा नदी। अब अपन बात करते हैं रूपारेल नदी। जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर, ठीक है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर। और यहाँ पर एक मोती झील स्थित है भरतपुर में, मोती झील स्थित है जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है, तो मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ भरतपुर से और लोहागढ़ तक, भरतपुर से लोहागढ़ तक एक जल चैनल है। उस जल चैनल को किस नाम से जाना जाता है, भरतपुर को लोहागढ़ से जोड़ने वाले जल चैनल को क्या नाम से जाना जाते हैं, तो उसको सुजान डैम, सुजान गंगा, ठीक है, सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि जो भरतपुर है, भरतपुर से लोहागढ़ तक जो एक जलीय चैनल है, भरतपुर को लोहागढ़ से जोड़ने वाला एक जलीय चैनल है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है, सुजान गंगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि इसका अपवा क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जो रूपारेल नदी है नए राजस्थान के अनुसार डीग भरतपुर और अलवर में इसका अपवा क्षेत्र है। जो डीग है वहां पर सिकरी डैम भी स्थित है, ठीक है।
अब अन्य कोई अन्य नदियां हैं, अंतःप्रवाही नदियां अन्य, उनका नाम याद कर लो आप। खारी नदी, मेंथा नदी और तुरतमती, ठीक है। जो खारी नदी है वो उसका जो अपवा क्षेत्र नागौर और डिडवाना कुचामन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज अंतःप्रवाही नदियों के बारे में जाना। एक बार फिर इसका हम रिवाइज कर लेते हैं कि राजस्थान की जो अंतःप्रवाही नदियां हैं वो अंतःप्रवाही नदियां कौन कौन सी है, कहाँ से इनका उद्गम होता है। तो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां कुल 6 अंतःप्रवाही नदियां हैं, और अन्य तो और भी है, लेकिन कुल 6 प्रकार से अंतःप्रवाही नदियों को हमने समझा। जिसमें सबसे पहले जो नदी है वो है घग्गर नदी, साबी नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, काकनी नदी, रूपारेल नदी, ठीक है। उसके बाद में घग्गर नदी के बारे में अपन ने बात की। जो घग्गर नदी है उसका उद्गम होता है कालका हिल्स, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश, और उसका जो संगम है पोर्ट अब्बास में, पाकिस्तान में। हकरा और नाली यहाँ पर दो जगह है। नाली क्या है, नाली भेड़ की नस्ल है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, और हकरा पाकिस्तान में है। उसके बाद में इसका जो अपवा क्षेत्र है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नया राजस्थान के अनुसार अनूपगढ़ भी इसमें शामिल है। इसकी विशेषता पढ़ी अपन ने, हिमाचल से हिमालय क्षेत्र से आने वाली एकमात्र नदी श्री राम वाड्रे और हनुवंता राय, जिसने इसका मार्ग खोजा था इसलिए इससे संबंधित है। अंतःप्रवाही में सबसे बड़ी नदी, राजस्थान और भारत की सबसे लंबी नदी सरस्वती नदी, मृत नदी, दृश्यवती नदी और नट या फिर सोता नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो कांतली नदी है, कांतली नदी का जो उसका उद्गम होता है वो खंडेला हिल्स सीकर से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता स्थित है। निमका थाना, झुंझुनू और सीकर में इसका अपवा क्षेत्र है। तोरावाटी यहाँ पर एक जगह है जिसको कांतली नदी का अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, जो कि चूरू और झुंझुनू के बीच में स्थित है। उसके बाद में हमने बात की कि जो साबी या फिर साहिबी नदी है, इसको नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं, जिसका उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है जो कि जयपुर में है। उसके बाद में गुड़गांव मैदान में इसका संगम होता है, जो कि एकमात्र नदी है जो कि गुड़गांव मैदान हरियाणा में संगम होता है उसका। जोधपुरा सभ्यता है यहाँ पर जो कि जयपुर में है। हाथी दांत के अवशेष मिले हैं यहाँ से, ठीक है। इसका जो अपवा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिजारा में इसका अपवा होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि काकनी नदी जो कि मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थानीय नाम है, इसको काकनी भी कहते हैं, जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया नया राजस्थान के अनुसार। यहाँ पर एक झील भी स्थित है जो कि भुज झील है, जो कि मीठे पानी की झील यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में अपन ने बात की बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम होता है बेराट हिल्स। नया राजस्थान के अनुसार बेराट हिल्स को कोटपुतली बरोड़ में गिना जाएगा, कोटपुतली बरोड़ से इसका उद्गम होता है। अंतःप्रवाही में इसको 2012 में सम्मिलित किया। जो बाणगंगा एकमात्र नदी है जो कि अपने मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद में इसका अपवा क्षेत्र की बात की अपन ने, भरतपुर, दौसा और डीग। डीग तो यहाँ पर है रूपारेल में, ठीक है। इसका अपवा क्षेत्र है भरतपुर, दौसा और जयपुर, ठीक है। भरतपुर, दौसा, जयपुर में इसका अपवा क्षेत्र है। और उसके बाद में अजान डैम भी यहाँ पर स्थित है, रामगढ़ डैम भी यहाँ पर जयपुर में स्थित है। उसके बाद में रूपारेल नदी की बात की। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। यहाँ पर मोती झील स्थित है, जिसको मोती झील को लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में लोहागढ़ और भरतपुर और लोहागढ़ के बीच में एक चैनल है, जल चैनल, जिसको सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में डीग, जहाँ पर सिकरी डैम स्थित है, इसका जो अपवा क्षेत्र है डीग, भरतपुर और अलवर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि अदर नदियों, कोई अन्य नदियां, अन्य अंतःप्रवाही नदियों की बात करिए, जिसमें खारी, मेंथा, तुरतमती। खारी है वो खारी नागौर तथा डिडवाना कुचामन में इसका अपवा क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अपन ने आज अंतःप्रवाही नदियों के बारे में बात की। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आज के आपके लिए फायदेमंद हो, तो इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रत्येक भूगोल के विद्यार्थियों के पास इसको अवश्य पहुंचाएं। सभी कंपटीशन में आपको पता है कि राजस्थान के भूगोल के बिना कोई कंपटीशन पार नहीं होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।